इन्वेस्टमेंट का थंब रूल। सबसे पहले आप महँगा लोन चुकाइए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। महँगा लोन, जैसे कि आपने कोरोना के बाद एक चलन देखा होगा, एक परिपाटी देखा होगा कि बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियाँ जन्म ले लिया और लोगों को अनसिक्योर्ड लोन देना प्रोवाइड कर गया। बहुत सारे कंपनियों ने अनसिक्योर्ड लोन, मतलब जिस पे पर्सनल लोन वगैरह होता है ना? वो सब अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं। तो उस पे जो ब्याज आपको देना पड़ता है, आपको 20 से 40% ब्याज देना पड़ता है। 15 से 40 पकड़ लीजिए, ठीक है? इतना ब्याज देना पड़ता है। 20-25%, 30% ये ब्याज नॉर्मली पर्सनल लोन में, अनसिक्योर्ड लोन में चलता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम वो लोन उठा लेते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो होता क्या है कि स्टॉक मार्केट तो सर्टेन होता नहीं, वो तो अनसर्टेनिटी वाला काम होता है। तो कितना भी सेफ निवेश हो आपका, म्यूचुअल फंड पकड़ के चलते हैं, तो वो 15% रिटर्न देता है। इन किसी-किसी सिनेरियो में वो 30% 30% दे देता है, लेकिन वो रेयर होता है, 15% देता है। अब आप ब्याज चुका रहे हैं 30% उस लोन पर जो आपने लिया है और आप रिटर्न कमा रहे हैं 15%, तो नेट-नेट तो आप 15% लॉस में है ना। तो सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो कभी भी लोन वाला लेके पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। दूसरा, अनसिक्योर्ड लोन तो बिल्कुल भी नहीं, जिस पे हेवी ब्याज देना पड़ता हो। अगर ये गलती आप करेंगे तो आप हमेशा ही हमेशा कर्ज के जाल में फँसे रहेंगे और कभी उबर नहीं पाएँगे। कोरोना के बाद लोगों को चूँकि पैसे की बहुत ज़रूरत हो गई, तो कंपनियाँ अनाप-शनाप तरीके से बिना किसी एसेट के आपको पैसा देने लगे, क्योंकि वसूलना भी उसको आ रहा है, वो वसूलने के लिए आदमी रखे हुआ है ना? तो ऐसे में लोग फँसते चले गए और अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो वो कहीं न कहीं ईएमआई चुका रहे हैं बहुत ज़्यादा वाला। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। तो आप अनसिक्योर्ड लोन से दूर रहें, सावधान रहें। मुसीबत के वक़्त लेना पड़ता है, लेकिन उसको जल्द से जल्द चुकाने का कोशिश करें और कम से कम लेने का कोशिश करें। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।